प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। देखते हैं उसके कुछ अन्य सवाल जो ऑप्शन में आते हैं या पहले चैप्टर से आते हैं, उनको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर है। सही उत्तर का चयन कीजिए। एफ एकाएकी आच्छादक है, एफ बहुएक आच्छादक है, एफ एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकाएकी है ना आच्छादक है। तो पहले आपको एकाएकी पता होना चाहिए। देखो मैं आपको समझाया देता हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा है कि ये दो फलन आर से आर का मतलब होता है रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये पहला वाला जो होता है ये प्रांत होता है, ये दूसरा वाला सह प्रांत होता है। अगर इसमें लिखे अवयव, इसमें जो भी अवयव हैं, मान लो 1 2 3 है, इसमें मान लो ए बी सी हैं, प्रत्येक अवयव अलग अलग जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसा फलन या एकाएकी होता है। मतलब प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अलग अलग अवयवों से जुड़ा हुआ हो तो उसको एकाएकी बोलते हैं। अब अगर सह प्रांत का कोई अवयव, मान लो इसमें एक डी अवयव और है, वो छूट जाता है तो ये क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा। अंतःक्षेपी मतलब अगर प्रांत का कोई अवयव छूट जाता है तो अंतःक्षेपी होगा। और अगर ये जुड़े भी हों और प्रांत का कोई अवयव छूटे भी ना, इसका एफ प्रतिबिंब इसको बोलते हैं। तो अगर प्रांत के प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब सह प्रांत में है और कोई अवयव छूटा नहीं है तो उसको आच्छादक बोलते हैं। आच्छादक बोलते हैं। अब बहुएक क्या होता है? मान लो एक 4 नंबर संख्या और लिखी इसमें। अब 4 नंबर संख्या वो सी से ही जुड़ गई, तो यानी कि 3 का प्रतिबिंब भी सी है और 4 का प्रतिबिंब भी सी है, तो ऐसे फलन को बहुएक बोलते हैं। अब चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ये कभी कभी 1 नंबर में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि अगर प्रांत का सह प्रांत का कोई अवयव छूट जाए, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसा फलन क्या होगा? तो अंतःक्षेपी होगा। कोई ना छूटे तो आच्छादक होगा। प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब है तो एकाएकी होगा। और प्रांत के 2 अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं तो आच्छादक होगा। अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, इसमें कॉमन सेंस भी, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, सूत्र थोड़ा दिमाग भी चाहिए। फलन हमको दिया है एफ सच दैट आर टू आर से एफ एक्स बराबर हमारा है एक्स की पावर 4। अब थोड़ा दिमाग लगाइए आप कि सारे रियल नंबर इधर लिखे हैं, सारे रियल नंबर इधर लिखे हैं, तो रियल नंबर में तो सभी परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं आती हैं। तो अगर हम f -1 का प्रतिबिंब निकालेंगे, -1 का प्रतिबिंब, तो -1 की पावर 4 होगा। और समघात में माइनस की संख्या का उत्तर प्लस में आता है। और f1 का प्रतिबिंब निकालें तो 1 की पावर 4, ये भी 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके 2 अलग अलग अवयव 1 और -1 इसके एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा हो गया? एकाएकी तो नहीं हुआ। कैसा हुआ? बहुएक हुआ, एकाएकी नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा और दिमाग लगाइए, आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे? आच्छादक के लिए क्या होगा? ये थोड़ा दिमाग ये हम लगाते हैं, ये आपको समझाने के लिए है कि मान लो f1 का हमने निकाला तो 1 की पावर 4 हो गया।
तो अब इसके बाद अगली संख्या 2 निकालेंगे तो 2 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 16 होता है। तो यहाँ तो हमने क्रम से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक के बाद 16 आ गया, यानी कि बीच के 2 3 4 5 6 ये सब छूट गए 15 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने बताया था कि सह प्रांत में कोई अवयव छूटे ना तब आच्छादक होता है। अब ये तो बहुत अवयव छूट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, चूंकि सह प्रांत के वे अवयव जो प्रांत के किसी अवयव की घात 4 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। प्रांत के किसी भी अवयव का एफ प्रतिबिंब नहीं होंगे। इसका मतलब छूट रहा है, अतः एफ आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये 1 नंबर का सवाल है, लेकिन हमने आपको पूरा समझाने के लिए इतना बड़ा बताया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ना तो एकाएकी है ना आच्छादक है। ये आप समझ के भी लगा सकते हैं, थोड़ा दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक सवाल तो अवश्य ही आता है। अब इस तरह के सवाल को इस कैसे सिद्ध करना है, एफ सच दैट R2R लिखा होगा तथा एफ एक्स बराबर x² लिखा होगा। ये भी आ जाए तब भी यही सवाल, 1 और -1 का वर्ग भी करेंगे तब भी 1 ही 1 से जुड़ जाएगा, तो ना एकाएकी होगा ना आच्छादक होगा। यानी कि फलन में अगर समघात है और वो रियल नंबर से रियल नंबर में है तो वो ना एकाएकी होगा ना आच्छादक होगा। थोड़ा अंतर और समझ लीजिए, मान लो तीसरा कभी ऐसे दे दे, एफ सच दैट n2n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है तथा फलन परिभाषित ऐसे ही है एफ एक्स बराबर x², तो क्या होगा, तब ये एकाएकी होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस की संख्याएं आती ही नहीं हैं। तो ये याद रखना है आपको, एकाएकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि वर्ग वाली संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो छूट जाएंगी। सहप्रांत की वे संख्याएं जो किसी भी अवयव का पूर्ण वर्ग नहीं है वो छूट जाएंगी। तो ये याद रखना है फलन परिभाषित किस में है, n से n में है। ज़्यादातर ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल जो हमने बताया वो पूछा गया है। कभी इन्हीं सवालों को ऐसे लिख देता है एफ सच दैट IR2IR, तो आपको भटकना नहीं है कि ये क्या कह दिया गया, ये भी ऐसे ही सिद्ध होगा। चाहे इसमें लिखा हो एफ सच दैट IR2IR तब भी ऐसे ही सिद्ध होगा। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे और ये सवाल आपसे अब आगे गलत नहीं होगा, ये करके आएंगे। दूसरा सवाल बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए कि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब इसी में दूसरा सवाल ऐसे आता है, मान लो फलन एफ एक्स बराबर 2x और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं। जब आपने देखा कि कोई घात नहीं है, इस तरह से 2x + 1 3x + 1 या ऐसे कुछ भी लिखा हो, तब एकाएकी कैसे सिद्ध करेंगे। तो एकाएकी सिद्ध करने के लिए दो मान लेते हैं, 2 अवयव माना x1 x2 बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर के प्रांत के 2 अवयव इस प्रकार हैं कि
fx1 बराबर fx2, ये मान लेते हैं। अब fx की परिभाषा 2x है, fx2 की परिभाषा क्या हो जाएगी, fx की परिभाषा 2x, तो fx1 क्या हो जाएगा, x की जगह x1 रख दीजिए और x2 की जगह x2 रख दीजिए। देखो 2 कट रहा है। अगर fx1 बराबर fx2 माना है और x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एकाएकी है, तो फलन एकाएकी है, ये सिद्ध हो गया। अब आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे, आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमने आपको बताया थोड़ा दिमाग अपने पास से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। अब नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 संख्याएं होती हैं, हमने f बराबर 1 लिख दिया तो 2 गुणे 1 बराबर 2 मिल गया, और हमने f2 लिख दिया तो 2 गुणे 2 मिल गया, 4 हो गया। यानी कि इधर सब सम संख्याएं आएंगी। इधर तो हम क्रम से रखेंगे सब, इधर 1 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, 5 छूट जाएगा, ये छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। तो बस एक भी अगर अवयव छूट रहा है तो आच्छादक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सह प्रांत के विषम अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का f प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए f आच्छादक नहीं है। कैसा है, अंताक्षेपी है। तो आच्छादक में कोई अवयव अगर छूट रहा है तो आच्छादक नहीं है। एकाएकी के लिए अगर किन्हीं 2 अवयवों का यह प्रतिबिंब सह प्रांत में एक ही मिल रहा है तो एकाएकी नहीं है। तो इस तरह के सवालों को अब इस तरह में 2x + 1 आ जाए, 2x - 1 आ जाए, 3x आ जाए, 3x + 1, 3x - 1 कुछ भी आ जाए तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये तीसरा सवाल देख लेते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। fx बराबर x - 1 x ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन है तथा f1 बराबर f2 बराबर 1 दिया गया है। तो सही उत्तर बताइए कि f एकाएकी आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है, एकाएकी आच्छादक नहीं, बहुएक परंतु आच्छादक नहीं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर 1 रखते हैं और x का मान 2 रखते हैं तो दोनों में यह प्रतिबिंब क्या मिलता है, 1। अतः ये कैसा हो गया, f बहुएक हो गया, बहुएक है। क्यों, एकाएकी तो है नहीं। प्रांत का 1 और 2 अवयव सह प्रांत में एक ही से जुड़े हुए हैं तो ये बहुएक हो गया। तो बहुएक किसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। आप देख लेते हैं आच्छादक है कि नहीं है। fx बराबर x - 1 है और नेचुरल नंबर में है। f1 और f2 दोनों एक से जुड़ जाएंगे, f1 और f2 एक से जुड़ जाएंगे। अब x ग्रेटर देन 2 के लिए 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा, फिर तो 1 जुड़ ही गया, 2 जुड़ ही गया, 3 जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर में कोई भी अवयव नहीं छूटेगा क्योंकि ये तो 1 से जोड़ ही दिए और नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, 0 तो होता नहीं है उसमें। और x का मान हमें 2 से ज़्यादा रखना है, ये तो पहले ही उसने परिभाषित कर दिया। तो क्या लिखेंगे, चूंकि प्रांत का सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव
का एफ प्रतिबिंब है, एफ प्रतिबिंब है। अतः जब सभी जुड़े हुए हैं, एफ कैसा है, आच्छादक है, आच्छादक है। तो कौन सा हमारा सही हो गया, दूसरा सही हो गया, बहुएक आच्छादक। तो इस तरह से एकाएकी आच्छादक को आप हल करेंगे। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।